दलित महिला के साथ बलात्कार के मामले में उन्होंने जेल काटी है, फिर वो वहाँ जेल के सामने जाकर लोगों को क्या संदेश देना चाह रही थी, फिर क्या संदेश दे रही है वो? अच्छा काम करेंगे। अभी कहीं किसान आंदोलन में गए हो, कहीं शहीद हुए हो, तो हम हमारी भी सहानुभूति रहती है कि जेल के आगे जाकर फोटो भी खिंचवाएगी, घड़ियां भी दिखाएगी, वो सब जनता को सिर्फ गुमराह करने की बातें है। भाषण दे रही है, बोल रही है हम गुंडागर्दी करें, जबकि हकीकत बात है ये कि एमएलए के काफिले में हर समय ओडिशा के टॉप 10 हिस्ट्री सेटर एमएलए के साथ चलते हैं। 10-10, 20-20 गाड़ी एमएलए के काफिले में बिना नंबर की ब्लैक शीशों की चलती है। भ्रष्टाचार में पटवारी ने भेड़ चाट दिया, मौजो मिले 2 साल लटकी पड़ी कट गए मौजो। कोई गड़पाई, दबंगाई, तड़पाई सभी की सभी खत्म हो चुकी है। राजस्थान की जनता ने, ओडिशा की जनता ने उनको नकारा है। विकास के नाम पर पत्र देके तो ट्रॉली वाले पत्र, उसके सिवाय मेरे को आप किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से या डिबेट भी ले सकते हो कि तापू पंचायत के अंदर विधायक कोष से एक पत्र नहीं लगा। और मैंने उस कांग्रेस के झूठे वादे के चक्कर में 3 साल तक बैंक में ब्याज नहीं भरा, उसकी वजह से मेरे को कम से कम 1.5 लाख का नुकसान और सैकड़ों किसानों को राजस्थान के। नमस्कार साथियों, मैं हूं ओमराज उपाध्याय, आप देख रहे हैं भारत सनसनी। साथियों, इस वक्त मैं खड़ा हूं ओडिशा विधानसभा क्षेत्र के टापू गांव में खड़ा हूं। टापू में हमारे साथ कई युवा लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और बताएंगे आपको यहाँ पर जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भैराराम सियोल की जो है जनसभा चल रही है और यहाँ सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनसे हम बात करेंगे पिछले 5 सालों में किस प्रकार विकास कार्य हुआ है। राम राम सर। राम राम साहब। किकर लाग रही है माहौल की माहौल साहब भैराराम जी पक्ष में बहुत बढ़िया माहौल है और ओसे 100% कमल खिलान 50,000 समथिंग अपनी भारतीय जनता पार्टी री जीत है। ओसे दिव्या मदेरणा हमेशा कहती है पिछली बार दादाजी के नाम से चुनाव लड़ी थी, इस बार जो है विकास के नाम से चुनाव लड़ूंगी। विकास हुआ आपके क्षेत्र में? विकास आप 0 है, ग्राउंड लेवल पे देखे तो कोई विकास नहीं हुआ। अब इस बार भी वो अपने फादर के नाम पे चुनाव लड़ रही है और 100% उनकी 50-60 हजार से हार होगी और उनका भविष्य भी खत्म है। एक वो घड़ी दिखा रही थी एक दिन, एक कोई भाषण आ गया मेरा, उसमें क्या वो क्या रहा? वो सब दिखावटी है साहब। वो अपने मुद्दे बना रहे हैं, वो अपने मुद्दे बना रही है और लोगों को जातिवाद के मुद्दे से लोगों को भड़का रही है। बाकी हिंदुत्व की अगर पार्टी माने तो यही है भाजपा। कांग्रेस की पार्टी का काम यही है कि जहर बोलना, जातिवादी जहर बोलना, और वो जगह जगह घोल रही है। लेकिन इस गांव की अगर बात करें तो यहाँ एक तरफा माहौल है भाजपा के पक्ष में। राम राम सर। राम राम। बिल्कुल एक तरफा माहौल, कोई फर्क नहीं है। भैराराम जी सियोल जीतेला, ओडिशा जनता पूर्ण बहुमत भैराराम जी सियोल ने विजय कर और राजस्थान विधानसभा में भेज रही, इसमें कोई दोहराई नहीं। कई कारण रहेला भैराराम जीतेला? कारण भैराराम जी सियोल का पिछले जो कार्यकाल रहा वो हमारे तापू के लिए बहुत अच्छा रहा और वर्तमान जो विधायक है दिव्या जी मदेरणा, उसने तापू में सही कहा जाए तो एक भी पत्र नहीं लगाया, एक भी। हमने तापू में विकास के नाम पर पत्र देखे तो ट्रॉली वाले पत्र, उसके सिवाय मेरे को आप किसी कांग्रेस कार्यकर्ता से या डिबेट भी ले सकते हो कि तापू पंचायत के अंदर विधायक कोष से एक पत्र नहीं लगा। एक ईंट भी अगर कोई कार्यकर्ता बताए तो हम हो सके उनके साथ चले जाए, पर कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता एमएलए फंड से तापू के अंदर एक ईंट लगी हुई नहीं बता सकता। और पिछली जो सरकार है उसमें समस्याओं का तो लंबी जड़ी है। आपने देखा होगा लाइट की वजह से इतनी परेशानी हुई है। राजस्थान सरकार जो बिजली माफी का घोषणा कर रही थी, गारंटियां दे रही है, वो सब उनकी झूठे वादे हैं। उसने 3 साल बंद रहा, पिछली सरकार से चली आ रही 1600 रुपए की सब्सिडी को 3 साल बंद रखा। उसके बाद में उन्होंने 3 साल बाद में 2000 रुपए की सब्सिडी शुरू की, पर उस शुरू करने के बाद किसानों को जब बिजली नहीं मिलेगी तो बिल किस चीज का आएगा? नहीं, कांग्रेस सरकार जो है पिछली बार किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी का वादा किया था, क्या कोई किसान का नहीं हुआ? एक भी किसान, आप बताओ, मैं खुद किसान हूं और मैंने उस कांग्रेस के झूठे वादे के चक्कर में 3 साल तक बैंक में ब्याज नहीं भरा, उसकी वजह से मेरे को कम से कम 1.5 लाख का नुकसान और सैकड़ों किसानों को, राजस्थान के हजारों करोड़ों किसानों को इस वजह से, कांग्रेस की इस झूठे वादे की वजह से अपनी बैंक में साख खराब करनी पड़ी और ब्याज ज्यादा भरना पड़ा और एक भी किसान का कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। सब झूठे वादे थे। जो इस बार जो है नई नई योजनाएं निकाली है, फूड पैकेट है, मोबाइल बांट रही है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ कोई प्रभाव नहीं पड़ना। ये सब फूड पैकेट अभी बांट रहे हैं, 2 महीने पहले वो ईंटों का पाउडर जमा करके लोगों को दे रहे हैं।
फूड पैकेट बांटने वाली सरकार 5 साल से यहाँ पर थी, उसने कोई नहीं बांटा, ना मोबाइल बांटे उसने, ना फूड पैकेट बांटे। अभी 2 महीने पहले वो फूड पैकेट बांटकर जनता को सिर्फ गुमराह कर सकती है, और जनता इनकी पिछली बार के वादों को देखकर इनको बुरी तरह से नकार चुकी है। इसमें कोई दौरा नहीं है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत के साथ, और ओसिया के अंदर कमल का फूल खिलेगा, और भैराराम जी सियोल यहाँ के विधायक बनकर राजस्थान विधानसभा में जाएंगे। वो तो हमेशा कहती है कि दिव्या मदेरणा कहती है कि कड़कई से चुनाव लड़ूंगी, दबंगई से लड़ूंगी। पिछले मेरे कार्यकाल में यहाँ पर जो है विजिलेंस नहीं आने दी। साहब, कोई कड़पाई, दबंगई, तड़पाई सभी की सभी खत्म हो चुकी है। राजस्थान की जनता ने, ओसिया की जनता ने उनको नकारा है, और ये जो भैराराम जी सियोल की जनसभाओं में भीड़ देखकर उनकी अकल ठिकाने आ गई है। अब वो बोर भी चुकेगी, जेल के आगे जाकर फोटो भी खिंचवाएगी, घड़ियां भी दिखाएगी। वो सब जनता को सिर्फ गुमराह करने की बातें हैं। वो सिर्फ जनता से सहानुभूति के लिए ऐसी बातें करती है। अब जेल वाली बात के लोगों ने मजे लिए, कोई किसान आंदोलन में नहीं गए थे व्यापार जी, वहां पर सबको पता है। एक दलित महिला के साथ बलात्कार के मामले में उन्होंने जेल काटी है, फिर वो वहां जेल के सामने जाकर लोगों को क्या संदेश देना जानी थी, क्या संदेश दे रही है वो? अच्छा काम करेगा। अभी कहीं किसान आंदोलन में गए हो, कहीं शहीद हुए हो, तो हम हमारी भी सहानुभूति रहती है। फिर वो काम कौन सा करके जेल में गए हैं? ऐसी चीजें नहीं चलेगी। अब उनको हार स्पष्ट नजर आने लगी है। अभी वो बहुत ज्यादा करेगी, कुछ भी कर सकती है वो इस हार के लिए। अपने ऊपर किसी लोगों से पथराव करवा सकती है, पता नहीं। अभी गुंडागर्दी की बात कर रही है एमएलए, जगह जगह भाषण दे रही है, बोल रही है हम गुंडागर्दी करें, जबकि हकीकत बात है ये कि एमएलए के काफिले में हर समय ओसिया के टॉप 10 हिस्ट्री सेटर एमएलए के साथ चलते हैं। 10-10, 20-20 गाड़ी एमएलए के काफिले में बिना नंबर की ब्लैक शीशों की चलती है। वो खुद ओसिया के सारे गुंडों को साथ लेकर चल रही है। वो तो कहती है कि गुंडा राज सब पनपने नहीं दिया पिछले 5 सालों में मेरे कार्यकाल में। अरे उनके गुंडा राज, यही तो बात है। खुले मन से भाषण दे रही है, मैंने डोडो वाला को छुड़ाया। वो नशा फैलाने वाले लोगों को संरक्षण प्रदान कर रही है। फिर कहाँ गुंडा? वही तो गुंडे चल रहे हैं उनके साथ। नशा फैलाने वाले जो ब्लैक का काम करते हैं, डोडे का करते हैं, दारू का करते हैं, जो भी स्मैक वगैरह करते हैं, उनको तो वो संरक्षण दे रही है खुलेआम। उसकी छत्र छाया में सभी लोग पढ़ रहे हैं और वही उसके साथ चल रहे हैं। बाकी जो आम आदमी है उनको ये तड़पई बड़पई कुछ नहीं चाहिए, लोगों को नरमाई चाहिए। और हमें भैराराम जी सियोल जैसा व्यक्ति, सरल व्यक्तित्व का व्यक्ति ही चाहिए। और ओसिया की जनता ने भैराराम जी को पुनः एक बार स्वीकार कर लिया, इसमें कोई दो राय नहीं। राम राम सर। राम राम सर। फिकर लाग भी अपना मोल तो साहब एक तरफा है बीजेपी रो। राम राम सर। राम राम सर। फिकर लाग रही विकास केडो कोई आप 5 साल में? कौन विकास हो? के विकास कोई के विकास नहीं है। हमें 200 रुपया यहाँ भ्रष्टाचार में पटवारी ने भेड़ चाट दिया। मौजो मिले 2 साल लटकी पड़ी कट के मौजो पिछले साल फर्स्ट नष्ट हुई। भ्रष्टाचार में 200 रुपया हम पटवारी देगी बड़े मान लो 200 रुपया 2 पास कर दे हमें पे गया लंबा कोई मौजान कोई बात कुछ नहीं। क्या मिला? बिजली फ्री करने का दावा कर रही है सरकार, क्या वो बिजली फ्री मिली? 22,000 दंड भरी हमारी कौन फ्री है? कोई चीज फ्री नहीं है। गैस सिलेंडर का 500 रुपया सब्सिडी दे, 1 रुपये की नहीं दी तो यानी कि नहीं खाते में नहीं आया। 1 रुपये से सब्सिडी रो कोई गैस सिलेंडर दियो है राजस्थान सरकार तो किसी को लाइट आवे तो कहां क्या विकास करियो? क्या विकास? कुछ नहीं किया। कागजों में विकास हुआ और कुछ नहीं है। मतलब धरातल पे कुछ नहीं हुआ। धरातल पे कुछ नहीं है। काले कागज हो गए क्या साथियों, हमारे साथ है तापू गांव के लोग, और भी हम अलग अलग गांव में जाएंगे और आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।